सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल की गड़बड़ियों का खुलासा होते ही पूरा एजुकेशन मंत्रालय और सीबीएसई ऑफिस को बड़ा झटका लगा था। झटका इतना जबरदस्त था कि अभी तक सीबीएसई बैकफुट पर ही है। सीबीएसई को और शिक्षा मंत्रालय को यह झटका दिया था 19 साल के निसर्ग अधिकारी ने। निसर्ग अधिकारी का नाम आप भले न जानते हो, लेकिन शिक्षा मंत्री से लेकर सीबीएसई डायरेक्टर्स तक, कानपुर आईआईटी के लोग तक इसे खूब वाकिफ हैं, क्योंकि सीबीएसई पोर्टल की गलतियां जो निसर्ग ने बताई उससे देश के आईआईटी मद्रास और कानपुर के चार स्पेशलिस्ट दिल्ली में बैठकर उसे ठीक करते रहे। आईआईटी के विशेषज्ञ उस लड़के को तलाश रहे थे जिसने ये कमियां पकड़ी थी, लेकिन खबर ये है कि जब देश और दुनिया के में लोग नौकरी से छटने का शिकार हो रहे हैं, तब निसर्ग को देश के आईआईटी वाले बुलाकर जॉब दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि निसर्ग आईटी की दुनिया के वैभव हैं। एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल की वो गंभीर कमियां उजागर कर दी जिसने पूरे देश के शिक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया था। निसर्ग की इसी गजब की प्रतिभा को भांपते हुए आईआईटी कानपुर ने उसे अपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3IHUB में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 22 मई को निसर्ग का वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ा था जिसमें सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसे ओएसएम के नाम से वो पॉपुलर हुआ, ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल की सुरक्षा में सेंधमारी के तरीके बताए गए थे। मणेंद्र अग्रवाल ने कहा कि निसर्ग को हमारी साइबर सुरक्षा टीम में बतौर इंजीनियर नियुक्त किया गया है। वह निश्चित रूप से आईआईटी कानपुर द्वारा हायर किए गए सबसे कम उम्र के इंजीनियर में से एक है। उनमें गजब का टैलेंट है, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और आईआईटी कानपुर उन्हें वो शानदार प्लेटफॉर्म देगा। निसर्ग ने इस साल 12वीं की परीक्षा दी है और उसने इस पोर्टल में 5 बेहद गंभीर सुरक्षा खामियां पकड़ी थी। सबसे हैरान करने वाली कमी यह थी कि इस पोर्टल का मास्टर पासवर्ड बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट बिना किसी सिक्योरिटी कोडिंग के था, जिसके जरिए कोई भी यूजर बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के सीधे सिस्टम के भीतर घुस सकता था। निसर्ग ने इसकी शिकायत 25 फरवरी को देश के साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-IN से भी की थी, लेकिन तब बोर्ड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर एक कमी को ठीक किया था। बाद में विवाद बढ़ने पर पूरे पोर्टल को ही बंद करना पड़ा।